धीर धयनम श्रवण पटे ही अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय राम श्री राम, जय जय राम। उदय हुआ सूरज धरती पर, मंगल किरणें छाई है। अंधकार हट गए धरा से और रोशनी आई है। जग में सब मंगल होगा, हिंसा में आग लगाई है। दानवता सब नष्ट हो गई और अवध आए रघुराई है। लंका रावण मार कर अवध में आए राम। दानवता का समापन, मानवता कल्याण। नववर्ष उसे ही कहते हैं जिसमें नारायण रहते हैं। नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल, प्रतिभा को नववर्ष कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा की प्रतिभा को कहते हैं। हर वर्ष इसका शुभारंभ होता है। न का मतलब नारायण से है, न का मतलब नवरात्रा से है, न का मतलब नवी दुर्गा जानकी जी से है, और न का मतलब नौ कन्याओं से है, और न का मतलब नवरात्रा से है, और वह का मतलब विष्णु से है। तो नौ कन्याओं के शक्ति के और संग जन्म गए राम। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिभा नवरात्रा और नवमी राम को मान। रवि पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ। तब नववर्ष भारत में, अयोध्या में और पूरे त्रिलोक और विश्व में शुभता के साथ मनाया गया था। इसलिए नववर्ष मनाना हंसी खेल नहीं, शक्ति भारत में मिलती है और राम राज्य के सपने को शक्ति साकार यहां करती है। तो राम जानकी नवमी को और प्रगटे अपने आप। खीर से जन्मे राम जी और कुंभ से सीता मां। क्षीर सागर की खीर से राम जी का जन्म हुआ। भय प्रकट कृपाला। और नेपाल जनकपुरी में कुंभ से शक्ति का प्रागट्य हुआ, जिसे जानकी कहते हैं, जो पूरे त्रिलोक की जान है, भारत की जान है, हर आत्मा की जान है। और उस जान में
बंधन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो नववर्ष उसे ही कहते हैं जिसमें राम जानकी रहते हैं। हर वर्ष शुरू होता है वह उसे चैत्र नवरात्रा कहते हैं। तो भारत का नववर्ष तो सम्मत सरगति जान, कलयुग में 83 पड़ेगा, 11 अंक उसे मान। 2083 होगा, नववर्ष होगा। आज भी एकादशी है, आज पुत्रदा एकादशी है। तो पुत्रदा एकादशी मलमास में सब कुछ किया। गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या में राम जन्माने के लिए हवन किया। तो कौशल्या सुमित्रा केकई बैठी हवन के कुंड। शंगी ऋषि बुलवाए वहां पर, रुंड मुंड चामुंड आह्वान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ का आए अग्नि भगवान, क्षीर सागर की खीर मंगा ली और करवाया रानियों को पान। उस क्षीर सागर की क्षीर से 4 भाग करके और राजा दशरथ की 3 रानियों को खिलाए गए, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। धर्म के 4 स्तंभ प्रकट गए भारत में, और राम जन्म गए देखो अवध में भारत में। ऐसा नवरात्रा त्रेता युग प्रगटाया था, पहला अवतार धरती पे राम ही आया था। ये राम राज की शक्ति बड़ी भवानी है, इस कथा को सुन ले तो अमृत ये वाणी है। और राम रास्ता मंगल का आए हनुमाना। रा का मतलब रास्ता और म का मतलब मंगल मन हनुमान। तो हनुमान जी भी आ गए और श्री गणेश कर दिया शंगी ऋषि। नवे गर्भ से जन्मे राम, नव संवत्सर शुरू हुआ तब, दर्शन कर रहे सारे राम। पूरी अयोध्या में खुशियां थी और जन्म गए 4 लाल। और धरती पर धर्म प्रकट हुआ, अंधकार का आ गया काल। अंधकार का तो काल आ गया और धर्म का प्रकाश हुआ। धर्म का सूर्य राम बनकर भारत में चमकने लगा। एकादशी का दिन है आज, पुत्रदा एकादशी बुधवार है। तो पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी सबसे शुभ योग होती है। और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ उनकी 3 महारानियों को शंगी ऋषि की साक्षी में पुत्रेष्टि यज्ञ करवा करके पुत्रदा एकादशी को पुत्रों की प्राप्ति करवा दी। और पूत सपूत तो क्यों धन संचित, पूत कपूत तो क्यों धन संचित। तो सपूतों का भगवान का अवतार भारत के अंदर 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हुआ। वह था नववर्ष, वह था नवरात्रा, रवि पुष्य नक्षत्र रामनवमी को। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी प्रकट हुए हैं, गर्भ से नहीं। तो गर्भ कुंडली राम की सदा भवानी होए, वाणी भी जय जय करे मंगल भारत होए। जन्मते ही गुरु वशिष्ठ दशरथ दर्शन करने गए राम कृपाला। दशरथ के घर में जन्मे 4 ये लाला, जिनकी छवि देखत व्यापक रूप अघाई। और शिव के मन भी देखो दर्श ललचाई है। उमा
मेरे भी मन में लालसा हुई कि बालक राम जो मेरे इष्ट देव हैं उनके दर्शन करने चाहिए। ओ गढ़ बन गए भोले बाबा और साथ चली उमा में तार और नंदी पर बैठे हैं भोले, पहुंचे अवध के राज के द्वार, राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। राम जी को अंतर्गति से पता चल गया कि इष्ट देव मेरे शिव है और आए राजमहल के द्वार, झूठ मूठ आंखें मीची और रुदन करे अपार। तब दासी बोली नजर लग गई और ओगड़ कोई बुलाओ, नजर उतारो सबसे पहले फिर अवध को दर्श कराओ। तो झूठ माट भी मोर पंख ले, मैं भी पहुंच गया था, घर बैठे ही ओगड़ आ गया और राम मिलन गति पाए। तो वो 9 वर्ष था, हमें भी हर्ष था और राम और शिव का मिलन हुआ। ओम अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथार्थ न गृहन्ति अन्त मृत्युञ्जनम् तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। शिव शिवाय शिव शिवाय शिव रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय शिव रूपम अखंड रूपम भूत नास्ति रुद्र नास्ति रोग नास्ति डाकनी शाकनी क्षय 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 नजर सर्व शक्ति गति जाता नजर मिली राम गति पाता। राम रहे पलने मुस्काई भरत शत्रुघ्न लचर दिखाई। चारों भ्रात दर्श किए जाना सबसे पहले शिव ने माना। सबसे पहले भगवान शंकर ने राम जी के दर्शन किए। राम गदगद हो गए, शिव भी गदगद हो गए। अति प्रसंग नवरात सुनाया और अस्ताचल में नव वर्ष पहुंचाया। ये नया वर्ष अंग्रेजों का है, 2025 अस्ताचल में जा रहा है और 2026 का उदय काल है। तो 26 में भी 2 और 6 हैं। 2 माया और ब्रह्म राम जी हैं और सीता जी हैं और 6 षडानन कार्तिक भगवान है। और इन दोनों को जोड़ने पर मंगल हनुमान जी हैं। 6 और 2 8। तो क्या योग पड़ा भारत में ये अंग्रेजों का नव वर्ष शुरू। और गुरु गुरु रे भाई गुरु गुरु रे भाई शिव प्रदोष में गुरु गुरु। और गुरु शिव जी बन गए, देव गुरु बृहस्पति बन गए और प्रदोष पड़ गया। जब पड़े प्रदोष रोहिणी में तब 2026 शुरू। और होली में पाप जलेंगे भाई, और होली जले जब ग्रहण पड़े तो होलिका के दिन ग्रहण पड़ेगा और पाप जला देता है। हिरण्याकश्यप की बहन जलेगी कोई रोक नहीं पाए। तो हिरण्याकश्यप की बहन मतलब पाप की बहन, अधर्म की बहन जहां भी होगी संसार में जल जाएगी। और मकर पर्व यो पड़ो रे भारत 14 जनवरी रूप दिखाए। ऐसी शक्ति मकर पर्व में 2026 में आए। उसके बाद पड़े रे पुरुषोत्तम और सोमती रूप दिवाली पाए। भारत का तो मंगल होगा, दानवता दंगल क्षय पाए। दानवता में दंगल होगा, दानवता क्षय हो जाएगी, क्योंकि राम दर्श की भविष्यवाणी है। शिव और राम का दर्श हुआ है और तारीख पड़ी है 31 का मतलब 3 और 1 4। तो 4 चतुर्भुज विष्णु रूपा और चतुरानन है शिव का स्वरूपा। तो अस्ताचल में 25 चले, 26 उदय होने वाला। डंका बज जाए राम राज भारत में मंगल होने वाला। तो दानवता का पतन है और मानवता जयकार। और वाणी राम की जय जय बोले नया वर्ष साकार।
सूक्ष्म में ही प्रसंग सुनाया, राम नाम का भेद बताया, कैसे राम धरती पर आया, सब कुछ शिव जी ने बतलाया। तो नया वर्ष विक्रमी संमत 2083 चैत्र शुक्ल पक्ष गतिजान, और शिव जी तो हो गए राम में ध्यान मगन गतिमान। और दर्शन करके राम के शिव जी ध्यान मग्न हो गए। भारत का नव वर्ष आने में समय बाकी है, और समय की चाल, पहले ग्रहण होगा उसके बाद नवरात्रा होगा, तो ये शुभ रहेगा और शुभता भारत में रहेगी। मंगल हो, भारत का कल्याण हो। ये प्रसंग जो भी सुने, राम कृपा का पात्र और लो मात्र का सत्संगता, अमृत रूप सुपात्र। ये अमृत है, इस अमृत का पान करें और नव वर्ष का गुणगान करें। बोलो जय शिव शक्ति।